नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारी क्लासें चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर की हमारी आज जो हमारा जो हस्तकला का जो टॉपिक है उस पर लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद में आपकी जो हस्तकला का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम और कोई नया टॉपिक चालू करेंगे, जैसे जनजाति के बारे में नहीं पढ़ा है हमें, ये कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में जो हस्तकला का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कौन से उद्योग के बारे में, जटपटिया उद्योग। जटपटिया उद्योग क्या है और जटपटिया उद्योग के बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चा ही करेंगे। तो जटपटिया उद्योग ऊंट व बकरी के बालों से निर्मित फैसले होते हैं, उसे बोलते हैं जटपटिया उद्योग। तो ऊंट व बकरी के बालों से निर्मित होता है ये, ऊंट व बकरी के बालों से निर्मित, बकरी के बालों से निर्मित, बालों से निर्मित ऊंट व बकरी के बालों से निर्मित उद्योग कौन सा है? जटपटिया उद्योग है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, कहाँ का ये प्रसिद्ध है? तो जोसोल गांव बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। जोसोल गांव बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का प्रसिद्ध है, इसमें गलीचे बनाने का काम किया जाता है। दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है ये? जसोल गांव। जसोल गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। जसोल गांव और कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर में। और ये इससे क्या किया जाता है? गलीचे बनाए जाते हैं। गलीचे बनाने के काम किया जाता है, गलीचा बनाना। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ का पड़ता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल गांव बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। इसका प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो इसका प्रसिद्ध कलाकार है केवल राम प्रजापति। केवल राम प्रजापति कलाकार है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार है केवल राम प्रजापति। कौन है? केवल राम प्रजापति। केवल राम प्रजापति इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का अन्य नाम क्या है? सूक्ष्म पेंटिंग। अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए, अन्य नाम पूछ लिया जाए, कौन सा नाम है? सूक्ष्म पेंटिंग। सूक्ष्म पेंटिंग किसका अन्य नाम है? तो मिनिएचर पेंटिंग का अन्य नाम है सूक्ष्म पेंटिंग। और ये कहाँ की प्रसिद्ध आपसे पूछ ली जाए तो ये किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहाँ की आपसे पूछ लिया जाए? प्रसिद्ध, तो ये प्रसिद्ध कहाँ की है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। किशनगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। ये किशनगढ़ अजमेर वाला नहीं, जयपुर वाला है। किशनगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, किशनगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध कलाकार। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कौन? प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करेंगे कि इस कला के लिए प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इकबाल सक्का उदयपुर के और किशन शर्मा। इकबाल सक्का व किशन शर्मा किसके कला के लिए प्रसिद्ध है? ये मिनिएचर पेंटिंग और सूक्ष्म पेंटिंग, जो छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं, उस कला के लिए ये प्रसिद्ध है। किशनगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। किशनगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इकबाल सिक्का और किशन शर्मा, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं कि एक पावरी पूछा जाता है। दोस्तों पावरी क्या है? आपसे पूछा जाता है पावरी क्या है? ये रह गया था, ओढ़नी के प्रकार में रह गया था। पावरी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पावरी क्या है आपसे पूछा जाए तो पावरी किसे कहते हैं? ये क्या होती है दोस्तों पावरी? तो ये पावरी होती क्या है दोस्तों? आपसे पूछा जाए तो पावरी होती है आदिवासियों की जो ओढ़नी होती है ना, उसे बोला जाता है पावरी। ठीक है दोस्तों, इसे बोला जाता है आदिवासियों की ओढ़नी को क्या बोला जाता है? पावरी बोला जाता है।
पावरी क्या होता है दोस्तों? आदिवासियों में दुल्हन की ओढ़नी होती है। क्या होती है? आदिवासियों में दुल्हन की ओढ़नी को कहते हैं। आदिवासियों में जो दुल्हन होती है, दुल्हन की ओढ़नी को कहते हैं। दुल्हन की ओढ़नी को क्या बोलते हैं? पावरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा करते हैं कि किस क्षेत्र का क्या प्रसिद्ध है। आपसे पूछ ली जाए तलवारों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लिखो दोस्तों, तलवारों के लिए प्रसिद्ध। तलवारों के लिए प्रसिद्ध। तलवारों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो तलवारों के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिरोही प्रसिद्ध है। सिरोही किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए छातों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये पे लिख लो, छातों के लिए कौन प्रसिद्ध है? छातों के लिए प्रसिद्ध कौन है? के लिए प्रसिद्ध कौन? फालना पाली। फालना कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। फालना पाली किसके लिए प्रसिद्ध है? छातों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, उसके बारे में बाद में एक स्लाइड की और जो हमारी हस्तकला है वो बची है। तो अभी तक हमने पढ़ा झटपटिया उद्योग क्या होता है? ऊंट व बकरी के बालों से निर्मित ये उद्योग है। और इसके बारे में बात करें है किस कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जासोल गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। उस क्षेत्र का यह प्रसिद्ध है। बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं केवल राम प्रजापति। केवल राम प्रजापति किसके कलाकार हैं? झटपटिया उद्योग के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आपसे पूछ लिया जाए छातों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो फालना जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? फालना कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है और छातों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए तलवारों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो तलवारों के लिए जो सिरोही है वो तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। सिरोही में क्या है स्थित? दूध बावड़ी। आपसे पूछ लिया जाए दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो सिरोही में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? इसे सूक्ष्म पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह किशनगढ़ जयपुर की तो ये प्रसिद्ध है। किशनगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। इसका प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसका प्रसिद्ध कलाकार है इकबाल सक्का व किशन शर्मा। इकबाल सक्का व किशन शर्मा इसके प्रसिद्ध कलाकार। आपसे पूछ लिया जाए पावरी क्या है? पावरी क्या है? तो आदिवासी दुल्हन की जो ओढ़नी होती है उसे बोला जाता है पावरी। ये कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है, संपूर्ण पीले रंग की। कैसे होती है? पीले रंग की होती है। पीले रंग की होती है। पावरी कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है। और ये किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? आदिवासी लोगों में आदिवासी जो दुल्हन होती है उसके द्वारा ये पावरी जो ओढ़नी है ये ओढ़ी जाती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और आप इसे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे आपसे पूछ लिया जाए तहनीस क्या है? तहनीस कला जो क्या है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो हम क्या बताएंगे दोस्तों? डिजाइन को गहरा करके उसमें तारों की क्या करना? डिजाइन करना, तारों की जड़ाई करना। तो लिखो दोस्तों, डिजाइन को गहरा करके, डिजाइन को गहरा करके तारों से जड़ाई करना, तारों से जड़ाई करने की कला, तारों से जड़ाई करने की कला, कौन सी कला कहलाती है? तो तहनीसा कला कहलाती है। तहनीसा कला कहलाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध आपसे पूछ ली जाए ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध आपसे पूछ ली जाए तो अलवर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। अलवर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। तहनीसा कला कहाँ की प्रसिद्ध आपसे पूछ ली जाए तो अलवर व उदयपुर की ये प्रसिद्ध कला है। ठीक है दोस्तों, आगे आपसे पूछ लिया जाए ओढ़नियों के कौन जो पगड़ी होती है, पगड़ियों के प्रकार। तो आप विभिन्न पगड़ियों के प्रकार लिखो दोस्तों। पगड़ियों के प्रकार इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्रकार की पगड़ियां होती है, उसके प्रकार लिखने आपको। वो अलग अलग प्रकार की जो पगड़ियां होती है वो मैं आपको लिखा रहा हूं। तो एक तो कौन सी? उदयशाही पगड़ी, एक भीमशाही पगड़ी, अंबरशाही पगड़ी और जसवंतशाही पगड़ी। तो लिखो दोस्तों, उदयशाही पगड़ी, एक तो कौन सी पगड़ी हो गई? उदयशाही पगड़ी,
उदय शाही पगड़ी, पगड़ी, अमर शाही पगड़ी, अमर शाही, अमर शाही पगड़ी, पगड़ी, अमर शाही पगड़ी। और दोस्तों कौन सी, भीम शाही पगड़ी, जसवंत शाही पगड़ी, ये शाही शाही नाम ऐसे बनेगा दोस्तों। कौन सी, भीम शाही पगड़ी, भीम शाही पगड़ी, भीम शाही पगड़ी। आगे आपसे पूछ लिया जाए जसवंत शाही पगड़ी, कौन सी, जसवंत, जसवंत शाही पगड़ी, शाही पगड़ी। ये कोई भी नाम देकर आपसे पूछा जाएगा जसवंत शाही किसका प्रकार है, तो पगड़ी का प्रकार है, यह आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, जसवंत शाही पगड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जरदोजी। जरदोजी क्यों प्रसिद्ध है? एक नाम आता है जरदोजी, जरदोजी, जरदोजी। ये पड़ता कहाँ है? जयपुर में तो पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है जरदोजी? इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि जरदोजी क्यों प्रसिद्ध है। तो कपड़े पर स्वर्णिम धागे की कढ़ाई करना, कपड़े पर, लिखो दोस्तों, कपड़े पर, कपड़े पर स्वर्णिम धागे की कढ़ाई करना, स्वर्णिम धागे की कढ़ाई करना, कढ़ाई करना। तो कपड़े पर स्वर्णिम जो धागा होता है उससे कढ़ाई करने की कला क्या कहलाती है? जरदोजी कहलाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ये प्रसिद्ध है। एक पूछा जाता है तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध है? तीर कमान कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी, तीर कमान कला, तीर कमान कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तीर कमान कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चंदू जी का गाढ़ा बांसवाड़ा में और बोडी गांव डूंगरपुर में। एक तो लिखो चंदू जी का गाढ़ा, चंदू जी का गाढ़ा, और ये चंदू जी का गाढ़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा में। ये कई बार प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, चंदू जी का गाढ़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब की लेटेस्ट एग्जामों में भी आप उठा के देखोगे ना, तो 4 या 5 एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि तीर कमान के लिए, ये नाम ही ये देते हैं, चंदू जी का गाढ़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान कला के लिए प्रसिद्ध है। तीर कमान कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो चंदू जी का गाढ़ा। और एक क्षेत्र कौन सा है? बोडी गांव डूंगरपुर में। कौन सा? बाडी गांव या बाडू गांव, बोडी गांव, बाडू गांव, बाडू गांव पड़ता है, बोडी गांव, बोडी ग्राम डूंगरपुर, बोडी ग्राम। और ये कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर में। और ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? आज इसके बाद में जो आपका हस्तकला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों ये भी कई बार पूछा जाता है, नाम लिखो, आका नाका, आका काना नाका क्या चीज है? तो ओका नोका गुणा क्या चीज है? रोग निवारण हेतु गोबर से निर्मित जो हमारी आकृतियां होती है, अलंकृत होती है, उसे बोलते हैं। तो ओका नोका और गुणा क्या है? क्या? ओका नोका और गुणा क्या है? गुणा ये क्या है? गोबर की अलंकृत आकृतियां, गोबर की अलंकृत आकृति, अलंकृत आकृति। ये कई बार पूछा जाता है। गोबर की अलंकृत आकृति को क्या कहते हैं? ओका नोका और गुणा। ओका नोका गुणा किसे कहते हैं? गोबर की अलंकृत आकृतियों को क्या कहते हैं? जो हमारे क्षेत्र में बोलते हैं थेपड़ी छाणे, ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है थेपड़ी थाने, छाणे किसे कहते हैं? उसे ही बोला जाता है ओका नोका गुणा, ओका नोका गुणा। ओका नोका गुणा क्या है? गोबर की अलंकृत आकृतियां होती हैं, ओका नोका गुणा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? तहनीस कला के बारे में पढ़ा। तो डिजाइन को गहरा करके जो तारों से जड़ाई की जाती है उसे कौन सी कला कहते हैं? तहनीस कला कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये क्षेत्र पूछा जाता है इसका।
क्वेश्चन आता है तो यही आता है, ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है, तो अलवर व उदयपुर क्षेत्र की ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हमने पगड़ियों के प्रकार पढ़े हैं कि कौन कौन सी पगड़ियां होती हैं, जैसे उदयशाही है, अमरशाही है, भीमशाही है, जसवंतशाही है, डूंगरशाही पगड़ी भी आपसे पूछी जा सकती है। जरदोजी, जरदोजी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जरदोजी जयपुर का प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, कपड़े पर जो स्वर्णिम जो धागों से जो कढ़ाई की जाती है उसे क्या बोलते हैं, जरदोजी गांव जयपुर की प्रसिद्ध है। जो कपड़े पर स्वर्णिम धागे से कढ़ाई की जाती है वह जरदोजी गांव जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तीर कमान कला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो तीर कमान जो कला है वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो तीर कमान कला चंदूजी का गाढ़ा, चंदूजी का गाढ़ा कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है, उस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं बॉडीग्राम क्षेत्र के, बॉडीग्राम क्षेत्र डूंगरपुर में पड़ता है, उसका भी क्या प्रसिद्ध है, तीर कमान कला प्रसिद्ध है, तीर कमान कला प्रसिद्ध है। और इसके बाद में हमने एक बात की है ओका नौका गुणा, ओका नौका गुणा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोबर की जो अलंकृत आकृतियां होती हैं, गोबर की अलंकृत आकृतियों को क्या कहते हैं, ओका नौका गुणा कहा जाता है। ओका नौका गुणा किसे कहा जाता है, गोबर की अलंकृत आकृतियों को ओका नौका गुणा कहा जाता है। इसी के साथ हमारा जो हस्तकलाओं का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हम और नए